जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय माघ मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म्य के दूसरे अध्याय की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का आरंभ 17 जनवरी दिन सोमवार से हो रहा है और माघ मास महत्म्य के पहले अध्याय की कथा को हमने आपको अपने चैनल पर सुना दिया है। पहले अध्याय की कथा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, तो माघ मास की कथा को सुनकर भगवान की अनंत कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म्य के दूसरे अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार रघुवंश के महाराज दिलीप ने तपस्वी राजा से वन में पूछा था कि माघ मास महत्म्य की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। अब उससे आगे की कथा, राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान करने का समय है, कथा कहने का नहीं है। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु महाराज श्री वशिष्ठ जी महाराज जी से माघ मास महत्म्य की कथा को सुनो। इतनी बात कहकर वो तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए हैं और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौट आए हैं और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा अपनी रानी को सुनाई है। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी महाराज अपने गुरु महाराज श्री व्यास जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कथा सुनाने की कृपा कीजिए। व्यास जी महाराज कहने लगे हैं, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उनको प्रणाम किया है और उसके पश्चात नम्रता से पूछा है कि हे गुरु महाराज, हे गुरुदेव, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है, सब कथाएं सुनाई हैं। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, हे तपस्या की निधि, हे गुरुदेव महाराज, नियम पूर्वक इसकी विधि बताने की कृपा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। हे गुरुदेव महाराज, माघ मास के महात्म्य की सब कथाएं सुनाने की कृपा कीजिए। आज राजा के ऐसे वचन सुनकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चांद्रायन और ब्रह्मकुर्म व्रत आदि से भी अधिक होता है। विशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक हो जाता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। हे राजन, माघ मास प्राप्त होने पर सदा ही सब नियमों का पालन करना चाहिए। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में प्रातः स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है, उसको भगवान की अनंत कृपा मिलती है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करते हैं, उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। हे राजन, अदिति ने 12 वर्ष तक माघ मास के स्नान के नियम का पालन किया।
इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उसको प्राप्त हुए हैं। 12 पुत्र उसके यहाँ उत्पन्न हुए हैं। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई हैं। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। हे राजन, वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करते हैं, दान पुण्य करते हैं तथा व्रत और सब नियमों का पालन करते हैं। हे राजन, हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में प्रातः स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे महाराज, हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को ये उपदेश दिया था, सो सब कथा सुनाने की कृपा कीजिए। आज राजा के इन वचनों को सुनकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, एक समय लगातार 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा क्षीण हुई है। संसार के सभी लोग दुखी हुए हैं। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए हैं। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया है। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। उस समय विंध्याचल पर्वत से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि जी महाराज अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए हैं। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। भगवान श्री कृष्ण जी का सुंदर स्वरूप लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह सुंदर पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की भांति शोभा को प्राप्त होता था। बड़ा मनोरम दृश्य था जो सहज ही सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान लगता था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पत्नियों के साथ आकर निरंतर रमन करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि, संत, महात्मा जन जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए भगवान शिव की आराधना में लगे हुए हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने में वो लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सराएं निवास करते हैं। हे राजन, इस पर्वत की सुंदर शोभा को देखकर सबका मन सदा प्रसन्न रहता है। तो इस प्रकार माघ मास महत्म के दूसरे अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले भाग में हम माघ मास महत्म के तीसरे अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। आपसे छोटा सा निवेदन, कृपया हमारे मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली माघ मास की सभी कथाओं तथा अन्य भगवान की सभी कथाओं को आप सुन सकें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जा रही है, उस कथा को भी आप अवश्य सुने। तो आज की
इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की माघ मास मध्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास मध्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।